जय हिंद एवरीवन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका कविता यादव अपने YouTube चैनल में केवाई हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में हमने अपने लेसन की रीडिंग की थी। आज की क्लास में बेटा हम वजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अगर आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इसका मतलब ये होगा कि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा। ठीक है, और आपके जो डाउट्स होंगे आप उन्हें क्लियर कर पाओगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वजन। देखिए बेटा, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले अगर आपको उसकी संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तो आप उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, हम वचन तो पढ़ने जा रहे हैं लेकिन हमें वचन की डेफिनेशन नहीं पता, और जब तक डेफिनेशन नहीं पता होगी हम उस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ सकते। ठीक है, जैसे हम खाना तो खाते हैं, ये बस जीभ का स्वाद हमें पता है, खाना टेस्टी है, लेकिन आप रोटी खा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि रोटी किस चीज की है, गेहूं की है, बाजरे की है, मक्के की है, किसकी है। अगर कोई आपसे पूछे आप इतना ही बोलेंगे कि नहीं खाना तो बड़ा टेस्टी था, लेकिन कोई बोले रोटी किस चीज की थी तो आप सोचेंगे किस चीज की थी, गेहूं की थी, बाजरे की थी या मक्के की थी। क्यों होता है ये? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अगर आपको पता होता कि गेहूं की रोटी थी तो आप झट से बोले अरे नहीं गेहूं की रोटी थी, बड़ी सॉफ्ट थी। ठीक है, तो ऐसा ही अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी हमें होती है तो हम आसानी से हर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो वचन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे वचन की परिभाषा क्या होती है, उसके कितने भेद होते हैं और एक वचन से बहुवचन बनाते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो घबराइए मत, ये सारे डाउट्स आज की क्लास में मैं आपके सोल्व कर दूंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले। देखिए फिर से देखिए, जिन शब्दों से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन की आपने कई जगह अलग अलग डेफिनेशन दी होगी, यहाँ मैं आपको सबसे इजी मेथड बता रही हूँ कि जिन शब्दों से आपको ये पता चले कि कोई भी वस्तु एक है या अनेक है उसे क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। देखिए बेटा, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ते हो, उसको आप सिर्फ समझे। ठीक है, और उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन अपने शब्दों में जब तक आप लिखना नहीं शुरू करोगे आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से वचन की परिभाषा बताती हूँ कि जिन शब्दों से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ये तो हुई वचन की परिभाषा। अब आगे क्वेश्चन आता है कि वचन के कितने भेद होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद हुए? वचन के दो भेद हुए, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि अब इनकी आती है परिभाषा, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई क्योंकि हर एक चीज को लिखने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजों को हमें समझना भी होता है। अगर आपको पकी पकाई खिचड़ी खाने की आदत पड़ गई तो आप कभी खिचड़ी पकाने की सोचोगे ही नहीं। ठीक है, और लेकिन जो अपने हाथ से बनी हुई खिचड़ी होती है उसका टेस्ट अलग होता है। समझ में आया? तो यहाँ मैं सिर्फ आपको इनकी परिभाषा समझाऊंगी, लिखने की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। एक वचन, जैसा कि यहाँ आपको प्रतीत होता है एक, इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी चीज, जो शब्द हमें किसी वस्तु के बारे में एक होने का बोध कराए, मतलब जो शब्द हमें ये बताए कि ये वस्तु एक है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक वचन। जैसे कि ये बोर्ड एक है तो क्या है, बोर्ड। तो आपको ये पता चल रहा है कि हमारी क्लास में मुझे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ, एक वचन। एक अध्यापिका आपको दिखाई दे रही है तो क्या हुआ, अध्यापिका, एक वचन। एक पेन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो क्या हुआ, एक वचन है क्योंकि एक पेन है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है बहुवचन। बहु का अर्थ होता है अधिक। ठीक है, बहु का अर्थ होता है अधिक। तो जो शब्द हमें किसी भी वस्तु के एक से अधिक होने का बोध कराए, जो शब्द कि हमें किसी भी वस्तु के एक से अनेक होने का बोध कराए, एक से अधिक होने का बोध कराए, तो वो क्या कहलाएंगे, बहुवचन। क्या कहलाएंगे, बहुवचन। जैसे कि अगर मैंने एक चूड़ी पहनी है तो क्या होगा, चूड़ी। अब मैंने दोनों हाथों में पहनी है तो ये क्या है, चूड़ियां। क्या हो गई, ये चूड़ी।
अधिक है, और अधिक का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बहुवचन। अधिक का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बहुवचन। अब देखेंगे बेटा आगे हम एक वचन से बहुवचन बनाते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपने इन नियमों को ध्यान से सुना, ध्यान से पढ़ा, तो आप लाइफ में एक वचन से बहुवचन बनाते समय मार नहीं खाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला शब्द है हमारे पास पत्ता। पहला शब्द क्या है? पत्ता। पत्ता, पत्ते। आप देखिए पहला नियम आता है, अगर किसी भी शब्द के आखिरी वर्ण पर आ की मात्रा है, ध्यान से सुनिए बेटा, अगर किसी शब्द के, ठीक है, लास्ट वर्ण पर, आखिरी वर्ण पर आ की मात्रा है, तो उससे बहुवचन बनाते समय पत्ता, पत्ते, ऊपर अनुस्वार नहीं आता। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर किसी शब्द के आखिरी वर्ण पर आ की मात्रा है, तो उससे बहुवचन बनाते समय बहुवचन पर ऊपर अनुस्वार नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी शब्द के आखिरी वर्ण पर आ की मात्रा है, आखिरी वर्ण पर आ की मात्रा है, तो उससे बहुवचन बनाते समय ऊपर अनुस्वार नहीं आएगा। चलिए ऐसे ही कुछ शब्दों को हम देखते हैं। पत्ता, पत्ते, केला, केले, लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे, ताला, ताले। ये हुआ एक नियम। ठीक है, अब दूसरा नियम आता है, अगर किसी शब्द के आखिरी वर्ण पर कोई मात्रा नहीं आती और एक की आवाज आती है, तो वहां एक वचन से बहुवचन बनाते समय अनुस्वार आता है। ठीक है, क्या आता है? अनुस्वार। देखिए जैसे कि हमारे पास पुस्तक है, पुस्तक, पुस्तक पे आखिरी वर्ण है वो क है। क किसकी आवाज आ रही है? अ की। पुस्तक, अ की आवाज आ रही है, क पर कोई मात्रा नहीं है। ऐसे अगर कोई शब्द हमारे पास आते हैं, तो उनसे बहुवचन बनाते समय बहुवचन वाले शब्द पर ऊपर अनुस्वार आता है। जैसे पुस्तकें, पुस्तक, पुस्तकें, आंख, आंखें, बहन, बहनें। एक बार फिर से इस नियम को देखेंगे बेटा। अगर कोई शब्द आपके पास ऐसा है जिसके आखिरी वर्ण पर कोई मात्रा नहीं है और उससे अगर आपको ए की आवाज आ रही है, तो उस शब्द से एक वचन से बहुवचन बनाते समय बहुवचन वाले शब्द पर अनुस्वार आएगा। क्लियर है? पहला नियम था कि कोई शब्द ऐसा है जिसके लास्ट वर्ण पर आ की मात्रा है, तो उससे आप बहुवचन बनाएंगे तो ऊपर बहुवचन वाले शब्द पर ऊपर अनुस्वार नहीं आएगा। क्लियर है? दूसरा नियम है, अगर आपके पास कोई शब्द ऐसा है जिसके लास्ट वर्ण पर, आखिरी वर्ण पर कोई मात्रा नहीं है और उससे शब्द से बहुवचन बनाते समय बहुवचन वाले शब्द पर अनुस्वार आएगा। पुस्तक, पुस्तकें, आंख, आंखें। चलिए हम तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है बेटा कि माता, माताएं। जब हमारे पास स्त्रीलिंग में शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग में मतलब, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, जिनसे हमें ये पता चलता है कि स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और उन शब्दों से हम बहुवचन बनाते हैं, तो बहुवचन वाले शब्द पर ए आएगा। जैसे माता, माताएं। माता क्या है? स्त्रीलिंग है, और क्या है? ए आ गया। माता, माताएं। माला, माला क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगर आप स्त्रीलिंग से बहुवचन बनाते हैं, तो मैंने पहले बताया बहुवचन वाले शब्द पर ए आएगा। माला, मालाएं। ऐसे एक शब्द है कन्या, कन्याएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। एक बार फिर से इस नियम को देखेंगे बेटा। अगर आप कोई आपके पास स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द से अगर आप बहुवचन बनाते हैं, तो बहुवचन वाले शब्द पर ए आएगा। क्लियर है? क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नियम है कि अगर कोई शब्द आपके पास ऐसा है जिसके लास्ट वर्ण पर, कोई शब्द आपके पास ऐसा है जिसके लास्ट वर्ण पर बड़ी की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है। तो उस शब्द से अगर हम बहुवचन बनाएंगे, तो जो बड़ी की मात्रा है वो किसमें बदल जाएगी? छोटी में। किसमें बदल जाती है वो? छोटी में। इस नियम को ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर आपके पास कोई शब्द ऐसा है जिस पर बड़ी की मात्रा है, लास्ट वर्ण पर, शब्द के लास्ट वर्ण पर अगर बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा किसमें बदल जाएगी? छोटी में। ठीक है, बड़ी की मात्रा किसमें
किसमें बदल जाएगी, छोटी में। लेकिन ध्यान से सुना, अगर कोई शब्द आपके पास ऐसा है जिस पर आगे वाले सबसे फर्स्ट वर्ण पर छोटी या बड़ी की मात्रा है, तो वो बहुवचन बनाते समय शब्द के सिर्फ आखिरी वर्ण पर बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। बड़ी की मात्रा बहुवचन बनाते समय किसमें चेंज हो जाएगी, छोटी में। अगर आपके पास कोई शब्द ऐसा है जिसके फर्स्ट वर्ण पर या सेकंड वर्ण पर बड़ी या छोटी की मात्रा है, और जब आप बहुवचन बनाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड वर्ण की जो भी मात्राएं हैं वो एज इट इज रहेंगी, वो कभी चेंज नहीं होती। सिर्फ शब्द के आखिरी वर्ण की बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाती है। घबराइए मत, हर डाउट क्लियर करूंगी आज की क्लास में आपका, ठीक है। जैसे चाबी, चाबियां, चाबी पर बड़ी की मात्रा है लास्ट वर्ण पर, और चाबी से अगर हमने बहुवचन बनाया तो चाबी चाबियां, नारी नारियां, अलमारी अलमारियां। हाँ, अब एक शब्द हमारे पास आया विधि। कौन सा शब्द आया, विधि। विधि पर दोनों वर्णों पर छोटी की मात्रा है, विधि के दोनों वर्णों पर छोटी की मात्रा है। देखिए, अगर हमने विधि से बहुवचन बनाया तो विधि की जो दोनों मात्राएं हैं वो एज इट इज हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने पहले बताया कि लास्ट वर्ण पर अगर विधि पर बड़ी की मात्रा होती, मान लो विधि है और विधि पर बड़ी की मात्रा होती, तो बहुवचन बनाते समय बड़ी की मात्रा किसमें बदल जाती है, छोटी में। अगर लास्ट शब्द के लास्ट वर्ण पर अगर छोटी की मात्रा है तो वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज ही रहेगी। बेटा, अगर आपके पास कोई शब्द है जिसके लास्ट वर्ण पर आखिरी वर्ण पर अगर बड़े ऊ की मात्रा है, उस शब्द से आप बहुवचन बनाएंगे तो बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाती है, ठीक है। फिर से सुनेंगे ध्यान से। अगर कोई शब्द आपके पास ऐसा है जिसके आखिरी वर्ण पर बड़े ऊ की मात्रा है और उस शब्द को आप बहुवचन में बदलेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा किसमें बदल जाएगी, छोटे ऊ में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई शब्द आपके पास ऐसा है जिसके आखिरी वर्ण पर बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा बहुवचन में बनाते समय किसमें बदल जाती है, छोटी में। अब हमारे पास एक शब्द है कि अगर आपके पास कोई शब्द है ऐसा जिसके आखिरी वर्ण पर बड़े ऊ की मात्रा है और इस शब्द से आप बहुवचन बनाएंगे तो बड़े ऊ की मात्रा किसमें बदल जाएगी, छोटे ऊ में, और ए लग जाएगा। वधु वधुएं, बहू बहुएं, चूहा चूहे, चूहा चूहे, ठीक है। लास्ट हमारे पास ये है नियम कि अगर आपके पास कोई शब्द ऐसा है जिसके आखिरी में या, गुड़िया, कोई शब्द आपके पास ऐसा है जिसके आखिरी में या है और उस शब्द से आप बहुवचन बनाएंगे तो या से क्या हो जाएगा, सिर्फ उस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा, या, इसमें बदल जाएगा या। जैसे गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया। अगर ऐसे आपके पास बहुत से शब्द होंगे, उन शब्दों को जब आप एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, बहुवचन में चंद्र बिंदु लग जाएगा और वो क्या बन जाएगा, जैसे चिड़िया चिड़िया, या की आवाज आएगी, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि अब एक वचन से बहुवचन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप उसमें अपने डाउट्स डाल सकते हैं, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई जरूर करूंगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वचन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और एक बार फिर से कहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। जय हिंद।